कोई कार्ड होता है ना, जैसे आपको दे दिया जाता है कि आपका मेरे पास, जैसे आपको किसी को अपॉइंटमेंट लेना है किसी डॉक्टर के पास, तो वो अपना इतना सा कार्ड देगा। उस कार्ड में उसकी सारी इन्फॉर्मेशन होगी कि वो रहता कहाँ है, उसका कॉन्टैक्ट नंबर कहाँ है, उसका एड्रेस क्या, वो क्या करता है। तो वैसे ये इलेक्ट्रॉन क्वांटम नंबर पूरा एक समझ लो आधार कार्ड होता है जो उस इलेक्ट्रॉन की पूरी जानकारी देता है कि उसकी व्यवस्था कहाँ पे है, किस घर में वो रहता है, किस कक्षा में है, किस उपकक्षा में है, कैसे घूम रहा है और किस बॉक्स में डला हुआ है। ठीक है, तो जो क्वांटम नंबर होते हैं वो होते हैं 4। पहला वाला क्वांटम नंबर कहलाता है क्या, प्रिंसिपल। दूसरा वाला कहलाता है एजीमुथल। तीसरा वाला कहलाता है मैग्नेटिक और चौथा वाला कहलाता है स्पिन। आप इसको हिंदी में भी याद रख सकते हैं, लेकिन हिंदी में थोड़ा सा अजीब नाम है। इसको बोलते हैं मुख्य क्वांटम संख्या, इसको बोलते हैं द्विगंशी क्वांटम संख्या, इसको बोलते हैं चुंबकीय क्वांटम संख्या और अगले वाले को बोलते हैं चक्रण क्वांटम संख्या। ठीक है, पहली वाली बताती है क्या, कक्षा। दूसरी वाली बताती है उपकक्षा। तीसरी वाली बताती है कक्षक और चौथी वाली बताती है दिशा कि इलेक्ट्रॉन का मुंह किस ओर है। यदि ऊपर है तो क्लॉकवाइज और नीचे है तो एंटी क्लॉकवाइज। तो जो भी पहले नंबर पे लिखा है, देखो जैसे वहाँ 1s लिखा है, तो 1 लिखा है मतलब ये क्या बता रही है, कक्षा, और 1 मतलब पहली कक्षा, मतलब इलेक्ट्रॉन किस कक्षा में है, पहली कक्षा में। s लिखा है मतलब वो किस उपकक्षा में है, s उपकक्षा में है। अगली वाली चुंबकीय, तो s के लिए कितने बॉक्स आते हैं, 1 बॉक्स। ठीक है, और चक्रण मतलब आपको ये बताना है कि उसका मुंह किस तरफ है ना। अब मान लो एग्जाम्पल के लिए फिर से कि C परमाणु क्रमांक होता है कार्बन का 6, इसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यदि करेंगे तो करो क्या आएगा, 1s2 2s2 2p6 आ जाएगा। बचे ही नहीं है, क्या दे दोगे, खत्म हो गई, कढ़ाई भी बंद हो गई, अब पूरी भी नहीं बची आपके पास। ठीक है, तो 2p2। ठीक है, अब इसको देखो, पहली वाली से क्या पता चलेगा, अच्छा इसको समझो, s के लिए कितना बॉक्स आएगा, यहाँ भी s के लिए कितना बॉक्स आएगा और इसके लिए कितने बॉक्स आएंगे, 3। ये उपकक्षा आपकी s हो गई, ये भी s हो गई और ये p हो गई। अब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, भर दो। इसमें भी देखो 2 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, ये भी भर दो। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, कैसे जाएंगे, ये वाला और बस, है ना, आगे ख़त्म हो गया, आगे नहीं भरेंगे हम, है ना। ये कौन सा नंबर का इलेक्ट्रॉन है, फिर दूसरा, फिर और ये, फिर ये है 6वां, है ना। यदि यहाँ होता तो ये 7वां होता और फिर होता यहाँ 8वां 9वां और 10वां और फिर ऐसे आगे चलते जाता। अब पहली वाली के लिए देखो क्वांटम नंबर क्या होगा, C6 के लिए, तो इसको बोलते हैं N, इसको बोला जाता है L, इसको बोला जाता है M और इसको डिनोट करते हैं S से। प्रिंसिपल क्वांटम संख्या को लिखते हैं N से, एजीमुथल को L से, मैग्नेटिक को M से और स्पिन को S से। तो जो पहला वाला नंबर है वो बताता है आपका क्या। अब मैं यदि बोलूं कि इसके चौथे इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्या बताना है, ध्यान देना, चौथे इलेक्ट्रॉन के लिए आपको चारों क्वांटम नंबर बताना है। ठीक है, तो चौथा इलेक्ट्रॉन कौन सा है, देखो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, मतलब इसके लिए आपको बताना है चारों क्वांटम नंबर। ठीक है, तो देखो n बराबर मतलब मुख्य क्वांटम संख्या क्या हो जाएगी, चौथा इलेक्ट्रॉन देखो किस कक्षा में है, कक्षा 2, तो n बराबर क्या हो जाएगा, देखो यही है ना, देखो 2, तो n बराबर क्या हो जाएगा 2। अच्छा, l बराबर क्या हो जाएगा, उपकक्षा कौन सी है, s, लेकिन हम यहाँ पे नंबर है तो हम इसको अक्षर नहीं दे सकते, इसलिए हमने कोडिंग कर दी है SPDF। तो जब S की बात आती है तो क्वांटम नंबर हम देते हैं 0, P की बात आती है तो क्वांटम नंबर हम देते हैं 1, है ना, D की बात आती है तो 2 और F की बात आती है तो 3। देखो S आ रहा है मतलब यहाँ पे क्वांटम नंबर क्या है, कोड दिया है हमने क्या, 0। फिर इसके बाद क्या है M, तो फिर भी अब यहाँ पे देखो बॉक्स है, अगेन हम क्वांटम नंबर है, बॉक्स नहीं दे सकते। तो जब एक बॉक्स होता है S के लिए तो सीधा सीधा 0, और यदि 3 बॉक्स आए P के लिए तो करना क्या है, बीच वाले में 0 दे दो और इस तरफ -1 और +1। अगर 5 बॉक्स हैं तो बीच वाले से डिवाइड करो, देखो ये 0 और यहाँ -1 -2 +1 और +2, ऐसे करके आगे बढ़ते जाओ और इस तरफ से ऐसे, है ना, इस तरफ माइनस देते हैं और इस तरफ प्लस देते हैं। अगर 7 बॉक्स आएंगे तो क्या करेंगे हम,
1 2 3 4 5 6 और 7, बीच वाले को 0 दे दो, इस तरफ -1 -2 -3 +1 +2 और +3, तो जिस भी बॉक्स में होगा उसका ये नंबर हो जाएगा। तो m देखो कौन से बॉक्स में है, s के लिए कितना बॉक्स है 0, तो सीधा आएगा क्या 0। और चक्रण देखो चौथे इलेक्ट्रॉन का किस ओर है, नीचे की ओर, तो जब नीचे की ओर चक्रण होता है तो हम उसको देते हैं माइनस, और ऊपर की ओर होता है तो उसको देते हैं प्लस। लेकिन ये हम इसको मानते हैं एक पेयर, एक बॉक्स में हमने 2 जूते डाले तो उसको हम एक जोड़ी ही बोलेंगे। तो यदि आपको किसी ने एक जूता थमाया तो उसको आधा बोलोगे ना, है ना, तो इसको बोलते हैं -1/2 या +1/2। तो -1/2 है, मतलब क्या है, चक्रण नीचे की ओर है, तो ये आपका आ जाएगा क्वांटम नंबर। अब क्लियर है? अभी भी थोड़ा थोड़ा हुआ होगा, मैं बोल रही हूँ ना कि शुरू से नहीं हुआ है, इसलिए धीरे धीरे होगा। ये पहला दिन था, फिर दूसरा दिन था, अभी धीरे धीरे आएगा, ठीक है। मतलब आप लोगों को क्वांटम नंबर क्लियर है। अब हम पढ़ते हैं वैलेंसी। अगला हेडिंग डालोगे आप, वैलेंसी, संयोजकता। संयोजकता, देखो संयोजकता पढ़ने से पहले हमको अष्टक नियम पढ़ना पड़ेगा, ऑक्टेल रूल, बातें नहीं। ऑक्टेल रूल दिया था न्यूलैंड ने, न्यूलैंड नाम के एक साइंटिस्ट थे, इसलिए इसे न्यूलैंड का अष्टक नियम या न्यूलैंड्स ऑक्टेल रूल कहा जाता है। ये क्या कहता है कि देखो बोरबरी ने बता तो दिया 2n², है ना, मतलब पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे 2, फिर रहेंगे 8, फिर रहेंगे 18 और फिर कहेंगे 32। लेकिन न्यूलैंड ने कहा कि पहली कक्षा में 2 है, ठीक है, दूसरी कक्षा में 8 है, ठीक है, लेकिन यदि तीसरी और चौथी में 18 और 32 ना हो पाए तो कोई भी परमाणु अपनी जो बाहरी कक्षा है, आउटर मोस्ट जो ऑर्बिट है, उसमें अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन रखना चाहता है। यदि वो 8 रख लेगा तो वो संतुष्ट हो जाएगा, उसको किसी और के पास जाने की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक वैसे ही जैसे आपने कन्या भोजन में किसी को खाना खिलाया, कन्या भोजन में नहीं या किसी भी चीज़ में निमंत्रण करा और उसको खाना खिलाया, अब उस बंदे को ऑप्शन है 2-3 जगह कि वो जाके खा सकता है, लेकिन पहले ही आपने इतना खिला दिया उसको, है ना, कि उसका यहाँ तक पेट भर गया। अब क्या वो दूसरी जगह जाएगा? नहीं जाएगा, मतलब वो क्या हो गया, तृप्त हो गया, संतुष्ट हो गया। और यदि आपने एक बार में उसको 2 दी और कहा कि तुम्हारा दूसरे जगह निमंत्रण, जाओ वहाँ जाके देखना, तो वो तो जाएगा, दूसरे घर भी जाएगा, है ना, और दूसरे से संतुष्ट नहीं हुआ तो फिर वो तीसरे भी जाएगा, तो उसे कहते हैं असंतुष्ट इलेक्ट्रॉन। मतलब वही जो असंतुष्ट होता है ना इलेक्ट्रॉन, वही करता है केमिकल रिएक्शन, अभिक्रिया करता है, किसी और के साथ अपना बॉन्ड बनाता है। ताकि बॉन्ड क्यों बनाया जाता है, आप लोग भी जैसे दोस्ती करेंगे किसी से तो हमेशा कुछ ना कुछ स्वार्थ छिपा होता है। यदि स्टडी के टाइम पे हो तो अपना कॉपियों का लेन देन चलता रहता है कि यार ऐसा बोलते हैं ना कि क्लास में कम से कम एक तो रहना चाहिए दोस्त। क्यों रहना चाहिए? कि कल को हम ना आए, है ना, या हमारा गैप हो गया तो कम से कम उससे हमारी इतनी अच्छी बॉन्डिंग हो, है ना, कि हम उससे कॉपी एक्सचेंज कर सकें। फिर बड़े हो जाते हैं तो बात फिर पैसे पे आ जाती है कि उससे इतने अच्छे बॉन्ड हों कि हम उससे उधार ले सकें या उधार दे सकें। तो यदि कोई उधार देता है तो देने वाला दानी कहलाता है, मतलब उसके पास होगा तभी दिया उसने, तो जिसने दिया उसके ऊपर चार्ज चढ़ता है प्लस, और जिसने लिया उसके ऊपर ऋण का बोझ आ गया सर पे तो उसके ऊपर चार्ज होता है माइनस। भले उसके पास आया लेकिन उसके पास एक टेंशन तो बन गई ना कि इसको कभी ना कभी लौटाना पड़ेगा, तो इसे कहते हैं ऋणी और इसे कहते हैं दाता। आगे पढ़ेंगे, पहले ये पढ़ो कि संयोजकता क्या होती है। अष्टक नियम क्या कहता है कि कोई भी जो परमाणु हैं अपनी सबसे बाहरी कक्षा में यदि 18 और 32 पूरे ना हो तो वो 8 इलेक्ट्रॉन रखना चाहता है। यदि वो 8 पूरे हो गए मतलब वो हो जाएगा संतुष्ट और किसी से उसको अभिक्रिया करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैं बोलूँ
ये है क्लोरीन, इसका परमाणु क्रमांक होता है 17। बनाओ, कॉन्फ़िगरेट करो यहाँ से देख के, यहाँ से देखो और बोल बोल के मुझे बताओ। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3s2 के बाद 3p5। चेक कर लो एक बार। सही है। ये हम उपकक्षा की बात कर रहे हैं कि P में कितने हैं, 5। अब यदि कक्षा में बात करें तो पहले में कितने रहते हैं, 2, दूसरी में कितने रहते हैं, 8, तीसरी में कितने रहते हैं, 18। तो Cl का यदि मैं एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाऊं तो देखो, ये तो हो गए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इस पर चार्ज क्या है, प्लस, और इस पर है 0। ये वाली पहली कक्षा बना दी, मतलब ये कौन सी कक्षा है, K या नंबर 1। इसमें इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे, 2। अगली वाली जो कक्षा है वो L है, उसमें इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे, 8। एक, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 4, 6, 8। और तीसरी वाली जो कक्षा है उसमें अब इलेक्ट्रॉन कितने बचे, 7। ठीक है। तो ये जो 7 इलेक्ट्रॉन है, अष्टक नियम क्या कहता है कि अधिकतम कितने रहना चाहिए बाहर, 8। अगर 8 हो जाएंगे तो वो किसी से संयोग नहीं करेगा, यदि नहीं हुए तो वो किसी और से संयोग करना चाहेगा। तो ये जो बाहर वाली कक्षा होती है वही संयोग करती है, मतलब यही वाले इलेक्ट्रॉन जाएंगे और किसी न किसी से बॉन्ड बनाएंगे, अंदर वाले कभी नहीं जाएंगे, है ना। तो बाहर वाले जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं, क्योंकि ये असंतुष्ट कक्षा रहती है, इसी को कहते हैं संयोजी कक्षा, वैलेंस ऑर्बिट। ठीक है, ये सबसे जो बाहर वाली कक्षा है उसे ही कहा जाता है संयोजी कक्षा। और संयोजी कक्षा में जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हें कहा जाता है संयोजी इलेक्ट्रॉन। किसी भी अभिक्रिया में हमेशा और हमेशा भाग लेते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। संयोजी कक्षा के इलेक्ट्रॉनों को छोड़कर जो अंदर इलेक्ट्रॉन बचे हैं उन्हें कहा जाता है कोर इलेक्ट्रॉन। क्लियर है। अंदर जो ये 2 और 8 बचे हैं वो क्या है, कोर इलेक्ट्रॉन। और बाहर वाली कक्षा में कितने हैं, 7। तो क्लोरीन के परमाणु में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 7। और कोर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 10। किसी भी परमाणु अभिक्रिया में कभी भी कोर इलेक्ट्रॉन कोई भी भाग नहीं लेता, कोर इलेक्ट्रॉन का एक भी इलेक्ट्रॉन भाग नहीं लेगा, हमेशा भाग लेगा कौन सा, संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो इसका जो भी करना है इन्हीं 7 को करना है। ठीक है। तो सबसे बाहरी कक्षा क्या कहलाएगी, संयोजी कक्षा। उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को क्या कहते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन। और जो भी वो लेन देन करेगा, है ना, उसे कहा जाएगा क्या, संयोजकता, है ना। जैसे कि इसमें 7 है, नियम क्या कहता है कि कितने होना, 8। उसको कितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, मतलब उसको अपना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास या अपने को संतुष्ट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, 1। तो वो 1 कहला जाएगी उसकी संयोजकता। मतलब वो अपने से किसको जोड़ना चाह रहा है, कितनों को जोड़ना चाह रहा है, तो वो 1 को, तो वही कहलाएगी उसकी संयोजकता या वैलेंसी। क्लियर है। बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को कहते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। बाहर की कक्षा को कहते हैं, आउटर मोस्ट ऑर्बिट को कहते हैं वैलेंस ऑर्बिट, संयोजी कक्षा। और जितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है 8 के लिए ना, उसे कहते हैं क्या, संयोजकता। ठीक है। इसको बनाना, इसको बनाते हुए नीचे लिखना, पहले इसको बनाओ फिर नीचे लिखना। हेडिंग डालोगे आप संयोजकता या वैलेंसी। बनाने के बाद लिखना है
एक बार फिर से समझो, ये मैंने बनाई क्लोरीन का 17 का आपने कॉन्फ़िगरेट किया और इसमें आपने देखा कि पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन है 2, दूसरे में है 8 और तीसरे में बचे 7। ठीक है, तो लिखा है कोई भी तत्व अपनी बाहरी कक्षा में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रखना चाहता है, 8। तो बाहरी कक्षा को ही कहा जाता है संयोजी कक्षा, मतलब जो जुड़ेगी किसी से तो ये बाहर वाली ही जुड़ेगी, है ना, अंदर वाले कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं जुड़ेंगे। तो सबसे बाहरी कक्षा को कहा जाता है वैलेंस ऑर्बिट या संयोजी कक्षा, और इसमें जितने इलेक्ट्रॉन होंगे संयोजी कक्षा में उन्हें कहा जाएगा संयोजी इलेक्ट्रॉन, और वही कहलाएगी उसकी संयोजकता, है ना। आगे पढ़ेंगे संयोजकता क्या होती है। अब ये संयोजी कक्षा को छोड़कर अंदर कितनी भी कक्षाएं हैं उसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं उसे कहा जाता है कोर इलेक्ट्रॉन, और किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में कोर इलेक्ट्रॉन का एक भी इलेक्ट्रॉन कभी भाग नहीं लेगा, हमेशा और हमेशा जो भाग लेने वाले इलेक्ट्रॉन होंगे वो कहलाएंगे संयोजी इलेक्ट्रॉन ही जो बाहर उपस्थित हैं। मतलब यदि क्लोरीन है इसके बाहर में 7 हैं तो यही 7 जो करेंगे, जो भी करेंगे। ठीक है, ये लिख लिया आपने, लिखो। इस तरफ का तो कर लिया होगा, मिटा दूं? अच्छा, पहले समझ लो फिर लिखना, है ना, बाद में लिखते रहना, पहले समझो। देखो फिर से देखो कि यदि मैं क्लोरीन का कहूँ कि इसका परमाणु क्रमांक होता है कितना, 17, है ना। बनाते हैं, थोड़ा छोटा बनाऊंगी अभी कि बोर्ड, पहली कक्षा, दूसरी कक्षा और ये हो गई तीसरी कक्षा। क्लोरीन का 17, पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, 2, अगले में और अगले में, तो क्लोरीन में कोर इलेक्ट्रॉन कितने हैं और संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 7 हैं। मतलब क्लोरीन, देखो क्लोरीन के पास अभी कितने की कमी है, 8 पूरा करने के लिए 1 की, तो 1 वो किसी से लेगा तो उसके ऊपर सर पर चढ़ जाएगा ना ऋण, और कितने लेना है उसको, 1। ठीक है, तो इसलिए क्लोरीन को कहा जाता है क्या, ऐसे लिखा रहता है देखो, माइनस। और यदि सर पे कुछ आपके बोझ चढ़ गया तो उसको कहते हैं आयन। पढ़ा है ना अपन ने कि यदि प्लस माइनस का चार्ज चढ़ा है, जब तक ये चार्ज नहीं है, ये है परमाणु, है ना, देखो इसके ऊपर कुछ नहीं लगा, इसने किसी से कुछ लेन देन नहीं किया, लेकिन यदि माइनस हो गया तो इसने लोन ले लिया, अब इसके सर पर बोझ है, और जो सर पर बोझ होता है उसी को कहते हैं आयन। ठीक है, तो क्लोरीन कितने लेना चाहेगा किसी से भी, 1, इसलिए बोला जाता है Cl माइनस। अब यदि यही हम Na का देखें तो Na का कितना होता है, 11। चलो इसकी कक्षाएं बनाते हैं, ये हो गया नाभिक, पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, ये हो गया नाभिक, पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन आएंगे 2, अगले में कितने आएंगे, और अगले में कितने आएंगे, 1, है ना। अब जरा आप सोचिए इसकी संयोजी कक्षा के में, इसमें कोर इलेक्ट्रॉन कितने हैं और संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो आप खुद सोचो कि आप कोई कंपनी खोलना चाह रहे हो, है ना, और मान लो वो कंपनी 100 रुपये में खुलती है और केवल आपके पास 1 रुपये है,
और दूसरे वाले के पास 99 रुपये हैं, तो आपको कोई पागल 99 रुपये देगा या आप ये पसंद करोगे कि आप ही दे दो उसको, 1 रुपये कम रहे हैं तो आप ही दे दोगे। तो ये सोडियम क्या करेगा, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, कैल्शियम को, और दोनों में अच्छी बॉन्डिंग हो जाएगी और ये बना लेंगे क्या, इसलिए सोडियम को कहा जाता है क्या, ये दे देगा उसको, इसलिए उसके ऊपर चार्ज रहता है क्या, +1। और Na को चाहिए, यही तो चाहिए Cl को कितना चाहिए, -1 है ना, 1 उसको चाहिए और 1 इसको किसी को दे देना है, तो यहाँ से ये संतुष्ट हो जाएगा, ये इसकी जो कहना चाहिए इसका जो खता है ये निकल जाएगा, है ना, कि बाहर ये असंतुष्ट घूम रहा है। अब सोचो कोई किसी को 8 खाने की इच्छा है और उसको सिर्फ 1 ही मिल रही है, और किसी का 7 है और उसको 1 कम पड़ रही है, तो वो कोई इतना अच्छा भी होता है कि बोल दे कि यार चल तू ही खा ले, मेरा तो इससे भी कुछ नहीं होगा, इससे अच्छा तू ही खा ले, है ना। तो ये दोनों में हो जाती है बॉन्डिंग और NaCl आपस में प्लस माइनस का लेन देन करके बना लेते हैं क्या, और ये हो गई क्या दोस्ती इनकी। ठीक है, आगे हम यहीं से करेंगे शुरुआत अब केमिकल रिएक्शन की। क्लियर है ये चीज़ें। कोई भी इलेक्ट्रॉन अपनी आउटर मोस्ट कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन रखना चाहता है, यदि 8 अगर न्यूलैंड क्या कहते हैं, तो न्यूलैंड ने कहा, देखो न्यूलैंड का अष्टक नियम क्या है कि यदि 2n² फॉलो हो रहा है तब तो ठीक है, और यदि 2n² फॉलो नहीं हो रहा है तो अधिकतम कितने रखना चाहिए, 8। इसी को कहते हैं अष्टक नियम। अब ऐसा नहीं है कि 18 आ जाएंगे तो दिक्कत आ जाएगी। न्यूलैंड ने ये भी कहा कि यदि ये नियम फॉलो हो रहा है तो फिर कोई बात ही नहीं है, लेकिन यदि नहीं हो पा रहा है क्योंकि बहुत सारे परमाणु जो तत्व हैं उनके परमाणु क्रमांक थोड़ा से कम है ना, तो फिर उसको 18 कहाँ लेने जाएंगे, इतना सारा तो कोई देगा भी नहीं ना। आप सोचो 18 और किसी को 32 चाहिए पूरे और हैं 2 ठो, तो कोई पागल थोड़ी ना है कि अब 2 रख के 30 मांगने जाए, कोई देगा क्या, ऐसा नहीं होता है ना। लोन ऐसे ही होता है ना कि आपकी सैलरी पर डिपेंड करता है कि आप कमा कितना रहे हो, है ना। जितने की चने नहीं उतने की आप भुजाई मांगोगे, तो वो तो होना नहीं है कि यदि किसी की सैलरी 20,000 है और वो 10 लाख का लोन मांग रहा है, पॉसिबल ही नहीं है, चुकाओगे कहाँ से आप। ठीक है, तो ऐसे ही इसमें भी होता है इलेक्ट्रॉन, इसलिए न्यूलैंड ने बोल दिया कि अधिकतम कितने होना चाहिए, 8। कोर इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन और कैसे कैसे लेन देन होता है, यहाँ पे कोई दिक्कत है तो आप पूछिए। रासायनिक अभिक्रिया में जो भी इलेक्ट्रॉन भाग लेता है, कौन सा इलेक्ट्रॉन भाग लेगा रासायनिक अभिक्रिया में, संयोजी या कोर। हाँ, तो ऐसा पूछा जाता है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन, और कक्षा संयोजी कक्षा। अच्छा, यहाँ पे सोडियम, ये Na, सोडियम की संयोजकता कितनी है, संयोजकता वो दे देगा 1 है, और उसकी 7 नहीं है, वो 1 ले लेगा, उसकी भी 1 है। इसको आगे पढ़ाऊंगी कि वो किसी से ले लेगा ना तो उसकी माइनस आएगी और इसकी प्लस आएगी, इसको कल पढ़ेंगे। अभी सिर्फ आप संयोजी इलेक्ट्रॉन, है ना, और कोर इलेक्ट्रॉन और बाहरी कक्षा, इसमें यदि कुछ पूछना है तो पूछो। अच्छा, यहाँ पे मैंने उस टाइम पे जब मैं धातु और अधातु पढ़ा रही थी तब मैंने बोला था कि एक बार और आएगा ये पढ़ने में, धातु अधातु अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, बोला था ना, मेटल नॉन मेटल। तो देखो यहाँ पे समझो, हालांकि इसको कल भी बताऊंगी। जो देता है उसे कहते हैं धातु, और जो लेता है उसे कहते हैं क्या, अधातु। ठीक है, तो सोडियम यहाँ देने वाला है, सोडियम क्या हो जाएगा, धातु। इसमें बोला जाता है धातुओं में इलेक्ट्रॉन देती है।